नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस। मैं शिवम वर्मा। आज हम बात करेंगे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगदीश महावर जी से, जो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। हम इनसे जानना चाहेंगे जो आज जन सैलाब सड़कों पर दिखा, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआईपी गुप्ता जी, जिनका भव्य स्वागत किया गया, सैकड़ों गाड़ियों के साथ कई एक जनसभाएं हुई, उनके बारे में जानना चाहेंगे आज जगदीश महावर जी से। बताएंगे कल आज जो आपकी तैयारी रही, जिसके एक जन सैलाब देखने को मिला आज आपके अलीगढ़ में, उसके बारे में बताएंगे। जी, ऐसा था शिवम जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी चीफ गेस्ट के रूप में रोजा अफ्तार पार्टी में आज आना था उनका। और एक दिन पहले जब हमको ये सूचना मिली कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चल कर के इधर अलीगढ़ आ रहे हैं, तो ये सूचना हमने अपने सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल दिया कि अलीगढ़ में आईपी गुप्ता जी आ रहे हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जितने भी समर्थित कार्यकर्ता हैं और कोरी समाज के लोग, जो लोग आना चाहें, हम द डिवाइन क्लाउड रेस्टोरेंट पे उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि जानकारी हुई, आपको मात्र 1.5 दिन का समय मिला आपको तैयारी करने में, और हजारों की संख्या में जो लोग जन सैलाब देखने के मिला, उसके पीछे क्या मैसेज था? सर, आईपी गुप्ता आज एक ब्रांड है। आईपी गुप्ता भारत के वो हीरो हैं, बुनकर समाज की आन बान शान है। दूसरा, उन्होंने विधानसभा में पहुंचने के बाद जो सवाल उठाए हैं, आज पूरे देश का SC ST OBC उनकी तरफ देख रहा है, माइनॉरिटी उनकी तरफ देख रहा है। और सोशल मीडिया पर अलीगढ़ में जब ये सूचना पहुंची कि द डिवाइन क्लाउड रेस्टोरेंट पर उनका शाम को 4 बजे स्वागत होना है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों की कॉल आने लगी, फोन आने लगे, तमाम लोगों के। वो हमसे समय पूछने लगे कि ना कितने बजे आएंगे। और आपने जो जनसैलाब देखा, ये जो हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई, मात्र आईपी गुप्ता की सूचना हमने जो सोशल मीडिया पर डाली, उसी के आधार पर तमाम लोग, आज हमने ये देखा कि तमाम कोरी समाज के लोगों ने अपना नेता आईपी गुप्ता जी को स्वीकार कर लिया है। उन्हें सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ फोटो कराने की जो होड़ हमने देखी। और आपने रोड पर देखा होगा, सैकड़ों की तादाद में दोपहिया वाहन थे और सैकड़ों की तादाद में 4 व्हीलर थी। हम तो समझ भी नहीं पाए कि ये कोरी समाज पे ना इतना 4 व्हीलर कहां से आया। जब सारे लोग उधर रैली में हमारे द डिवाइन क्लाउड रेस्टोरेंट पर आए, तो हमने देखा वहां मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, जाट समाज के लोग भी हैं, प्रजापति समाज के लोग भी हैं। तमाम लोगों के अंदर हमने आईपी गुप्ता के प्रति चाहत आज देखी है। सर, वाकई जो जनसैलाब सड़कों पर दिखा, जिसको प्रशासन वाकई उसको साधने के लिए और भीड़ को इधर उधर करने के लिए, यातायात सुरक्षित करने के लिए जो मशक्कत करने पड़ी, उसके लिए आप एक थोड़ा हमें बताएंगे। देखिए, ऐसा था, प्रशासन से कोई सूचना वो हमने नहीं दी थी और ना ही ऐसी परमिशन की जरूरत हमें पड़ी थी। हमने सोचा कि थोड़ी बहुत लोग आएंगे और कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे उनको हमने सूचना की थी। लेकिन वहां आपने देखा गदर की जो भीड़ आ गई, उसे जो व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने जब देखा कि रोड चक्का जाम हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां आ चुका था। ये आईपी गुप्ता की एक ऐसी चाहत है, यहाँ पर जो लोग, वहां पर भीड़ एक उमड़ाव के रूप में देखने को मिला। आप यहाँ क्या संख्या पाई जाती है? देखिए, हमारी जो अलीगढ़ शहर विधानसभा है, अकेले कोरी समाज का 70,000 वोट यहाँ है। पूरे जनपद में 7 विधानसभा आती हैं और 6 विधानसभाओं में 20 से 27, 28, 30 हजार तक हमारा वोट है। 2.5 लाख समथिंग अकेले अलीगढ़ जनपद में कोरी समाज का वोट है। अलीगढ़ में कोरी समाज का 2.5 लाख वोट है। अलीगढ़ विधानसभा में क्या आपकी पार्टी से किस समाज का व्यक्ति होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? किस पर जोर दिया जाएगा? देखिए, हमारे जो है मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से अगर हम मुस्लिम समाज का प्रत्याशी उतार देते हैं तो हमारी एक तरफा जीत है। जैसा कि महावर जी बता रहे हैं, अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर इनकी पार्टी से रहता है तो एक तरफा जीत होगी। ऐसा ही है? जी 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 जी, 70,000 प्लस 1.5 लाख वोट मुस्लिम है।
70+1.5 लाख मुस्लिम वोट है। इससे दिखता है कि इनकी जीत सुरक्षित है। ये एक दो दिन ही रुक रहा है। जी, ये तो केवल अलीगढ़ की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 अप्रैल को हमारी जो झांसी में, जहां हमारी महान वीरांगना का जन्म हुआ था, गांव भोजला में एक बड़ी महारैली होने जा रही है। और आईपी गुप्ता आज वो हीरो हैं, खाली बुनकर समाज के ही नहीं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के सभी लोग। आप 4 अप्रैल को देखेंगे भोजला गांव झांसी, वीरांगना का जो पैतृक गांव है जहां उनका जन्म हुआ था, उसकी पावन मिट्टी को चूमने के लिए, उसकी पावन मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए न जाने कितने लोग देश के कोने कोने से उधर पहुंचेंगे। और 4 अप्रैल को आप देखेंगे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की जब पहली रैली होगी, और कम से कम 40 से 50 हजार लोगों की अभी तक जो हमने अनुमान लगाया वहां भीड़ होगी। गुप्ता जी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए झांसी को चुनेंगे, और जहां हमारी महान वीरांगना ने इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके वीरगति को प्राप्त हुई थी, उस गांव, उस घर की जो मिट्टी है उसको अपने माथे से लगा करके 2027 फतेह के अभियान पर निकलेंगे। अपनी पार्टी और समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपनी पार्टी और समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एकता की बात करते हुए आपको काफी समय हो गया, अब जागरूक हो जाएं और अपने आने वाली जनरेशन के लिए आपको लड़ना होगा। और लखनऊ में अक्टूबर या नवंबर में हम एक महारैली अंबेडकर मैदान में करने जा रहे हैं। तो मैं अपने समाज से, पूरी समाज से यही कहना चाहूंगा कि जो कौमें लड़ती नहीं है वो बहुत पीछे रह जाती हैं। इसलिए आप तैयार हो जाएं, आपको लड़ना है, अपनी जनरेशन के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। और अगर आप लड़ाई के लिए अंबेडकर मैदान में अक्टूबर नवंबर में जो बड़ी रैली होनी है वहां एकत्रित हो गए, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जो हमारे नेता कहते हैं आईपी गुप्ता जी, कि बगैर कोरी के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। और ये सच्चाई है कि कोरी के बगैर ना इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ना एनडीए गठबंधन की सरकार। जैसा कि आईपी गुप्ता जी के द्वारा एक नारा दिया जाता है कि रोको रथ हम कोरी हैं। जी, उनका ये कहना है कि हमने बसपा का रथ चलाया, सपा का रथ चलाया, कांग्रेस का रथ चलाया, कोई समाज जिसकी तरफ गया आज भाजपा की तरफ। आप देख रहे हैं यूपी ही नहीं, पूरे भारत के अंदर 20 से 22 करोड़ वोटर जो कोरी समाज का है वो भाजपा के साथ है। तो जिसका रथ चलाया वही गद्दी तक पहुंचा। अब गुप्ता जी का कहना यह है कि सबका रथ रोक दो, अब रथ केवल अपना चलेगा, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का रथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।